जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जैनेंद्र कुमार सिंह, रेलवे एम्प्लॉय, आप लोग का जयसिंह क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, टोटल 14 पोस्ट पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन 14 पोस्ट में टॉप के 5 बेस्ट पोस्ट कौन से हैं, जिसे आपको अपने पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखना है, ताकि आप लोग इन 5 में से किसी में भी सेलेक्ट होते हैं तब आपको मान सकते हैं काम कम करना पड़ेगा, पढ़ने का समय मिलेगा, आराम मिलेगा और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी बनेगी। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आपको मोटिवेट कर देते हैं अभी के लेटेस्ट सैलरी स्लिप से। आप लोग देख सकते हैं, ये आपका जनवरी 2025 का सैलरी स्लिप है। डेजिग्नेशन देख सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक है। ज्वाइनिंग 2023 में हुआ है 2019 की वैकेंसी से। ये जो आपका असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक है, ये भी टॉप 5 के पोस्ट में शामिल है। आप लोग देख सकते हैं, जो जनवरी 2025 महीने में जो ग्रॉस पे बना है वो 38,839 रुपये, और जो नेट पे यानी इन हैंड सैलरी बना है वो 35,828 रुपये। टोटल रिकवरी यानी जो कटौती हो गया है वो 3,011 रुपये। यानी अभी के डेट में आपको हर महीने लगभग आपके अकाउंट में 36,000 के आसपास सैलरी आएगी। जो टॉप के सबसे फर्स्ट बेस्ट पोस्ट में है वो आपका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम है। ये टॉप 1 पोस्ट है। अब इस पोस्ट को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है, इसका आप लोग काम समझें। यदि आप लोग असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में भर्ती होते हैं, यदि आपको ये पोस्ट मिलता है, तो देखिए सिग्नल एंड टेलीकॉम आपका 2 डिपार्टमेंट हो जाता है। जब आप लोग को डिवीजन अलॉट हो जाएगा तो आपको डिवीजन वाले ही आपको या तो सिग्नल डिपार्टमेंट दे देंगे या टेलीकॉम डिपार्टमेंट दे देंगे। सिग्नल में क्या काम होता है, जो आप लोग बचपन से सुनते आए हैं कि रेल का यदि कुछ सिग्नल के रिलेटेड कुछ भी फॉल्ट हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी इशू हुआ, तो उसको आपको मान सकते हैं टीम के साथ ठीक करना होता है। ये जो सिग्नल डिपार्टमेंट होते हैं, आपको एक दायरा दे दिया जाता है। ऑन एन अप्रोक्स मान के चलेंगे कि 8 किलोमीटर के आसपास दायरा दे दिया जाता है, जिसमें लगभग 7 से 8 लोग रहते हैं। और इस 8 किलोमीटर के दायरा में सिग्नल से रिलेटेड कुछ भी फेलियर हुआ तो जो 7 से 8 लोग रहते हैं, जिसमें जेई भी रहते हैं, टेक्नीशियन रहते हैं, टेक 1, टेक 2, टेक 3 रहते हैं, उसके बाद आप लोग रहेंगे, सभी मिल करके ये फेलियर इशू करते हैं। तो देखिए सिग्नल में हम लोग जितना अभी रेलवे में काम किए हैं, अब सिग्नल फेलियर बहुत कम होता है, क्योंकि अब जितने भी टेक्नोलॉजी है सब एडवांस हो चुके हैं। एक दिन में मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटे ही 2 to 3 आवर ही आपको काम करना होगा, मुश्किल से। नहीं तो कभी कभी आपको पूरे दिन आप लोग आराम से बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे। मुश्किल से ऑन एन अप्रोक्स लेके चल रहे हैं कि हर दिन आपको 2 से 3 घंटे का ही काम है, उसके बाद आप लोग आराम से अपने ऑफिस में बैठ के पढ़ सकते हैं। टेलीकॉम क्या होता है, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है, जो आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुना है, माइकिंग सुना है, जो टेलीफोन से रिलेटेड जितने भी होते हैं रेलवे के, उनसे रिलेटेड फॉल्ट होता है। तो क्या जो माइकिंग सिस्टम है या जो अनाउंसमेंट सिस्टम है डेली खराब होता है? नहीं। इसमें भी मुश्किल से आपको जो दायरा 8 किलोमीटर के आसपास दिया जाएगा, जिसमें आपके टीम रहेंगे, तो इसमें भी मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटे का ही काम मिलेगा, और उसके अलावा आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें 8 किलोमीटर के जो दायरा होता है उसे आप लोग ट्रैवल करते हैं, तो आपको मान सकते हैं जो टीए है वो भी बनता है, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग अलाउंस भी बनता है, जिसमें लगभग 4 से 5 हज़ार ऑन एन अप्रोक्स एक्स्ट्रा का सैलरी बन जाता है। तो अभी जो आपको लगभग 36,000 मिल रहा है, इसमें लगभग 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। दूसरा जो बेस्ट पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक है, जिसका आप लोगों ने स्टार्टिंग में सैलरी स्लिप देखा। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का क्या काम है, जो भी मान लीजिए कि आपको स्टेशन अलॉट हो गया, मान लीजिए कि ये आपका ए नाम का स्टेशन अलॉट हुआ जो जंक्शन है, और अब इस जंक्शन से मान सकते हैं 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक जितने भी आगे के प्लेटफॉर्म रहेंगे, छोटे छोटे या स्टेशन रहेंगे, उनमें जितने भी लाइट लगे हैं, पंखे लगे हैं या इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो आप लोग अपने घर में यूज कर रहे हैं, वही जो रेल में यूज हो रहा है, जैसे पंखा यूज हो रहा है, बल्ब यूज हो रहा है, ट्यूब यूज हो रहा है, या जो भी बोर्ड लगे हुए हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी फॉल्ट हुआ, कुछ भी इशू हुआ, तो आपको आपके टीम के साथ इसे मान सकते हैं, जो भी इशू है, प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना होता है। इसमें भी मुश्किल से आपको एक दिन में 2 से 3 घंटे का ही काम होता है, क्योंकि फैन डेली तो खराब होगा नहीं,
लाइटें डेली ख़राब होगी नहीं, स्विच डेली बोर्ड ख़राब होंगे नहीं, तो इसमें भी मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटे का ही काम होगा। यदि आप लोग काम के पर्पस से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, दूसरे स्टेशन पे जाएंगे, तो फिर आपको मान सकते हैं यहाँ पे टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस भी बनता है, तो इसमें भी सैलरी लगभग आपका एक्स्ट्रा में 3 से 4 हज़ार बन जाएगा। जो तीसरा नंबर पे बेस्ट पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट टीएल एंड एसी है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी यानी कि ट्रेन लाइटिंग और एसी। मान लीजिए कि जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है या जो भी ट्रेन आती है और उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो सभी जो ट्रेन है वो यार्ड में जाके खड़ा होती है, यार्ड में वहाँ पे जो रख रखाव है वो चेक होता है। तो आपका जो डिपार्टमेंट है, या तो आपको ट्रेन का लाइटिंग चेक करना होगा, डिपार्टमेंट बंट जाएगा, या आपको एसी डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। ट्रेन लाइटिंग में जितने भी लाइट्स लगे हैं आपको आपके टीम के साथ वो ट्रेन का लाइटिंग जाके चेक करना है, कुछ भी फॉल्ट है, इशू है, ख़राब है, उसको ठीक करना है। एसी डिपार्टमेंट यदि आपको मिलता है तो जो एसी ट्रेन होते हैं, जो एसी के कोचेस होते हैं, उसमें जो एसी लगा रहता है, उसमें यदि कुछ भी इशू है, कुछ भी फॉल्ट है, तो आपको टीम के साथ ठीक करना होगा। इसमें भी मुश्किल से आपको एक दिन में 3 से 4 घंटे का ही काम होता है, क्योंकि एक ट्रेन आता है, एक ट्रेन का ही मान सकते हैं लगभग 20 से 30 लोग होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे टीम में बन जाते हैं और पूरे एक ट्रेन को चेक कर लेना है। तो ये असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी का काम है। इसमें असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी में जो चौथा है वो आपका वर्कशॉप का ही, यानी कि सेम काम होता है लेकिन वर्कशॉप में होता है। वर्कशॉप में क्या होता है, जो भी जहाँ पे ट्रेनें बन रही है वहाँ पे जब लाइट ट्रेन में लगती है तो उस समय आपको ठीक करना है, या उसमें कुछ भी इशू है या बदलना है या रिपेयर करना है, यानी कि बनते समय ही देख लेना है। जो चेकअप होता है यानी कि लास्ट फिनिशिंग, तो आपको ट्रेन लाइटिंग देख लेना है, यदि एसी डिपार्टमेंट मिला है तो एसी का देख लेना है। तो ये आपका वर्कशॉप का भी एक अच्छा पोस्ट है जो चौथे नंबर पे है। उसके बाद जो 5वां नंबर पे पोस्ट है वो आपका पॉइंट्समैन का है। पॉइंट्समैन में या तो आपको गेटमैन मिल सकता है, या आपको मान सकते हैं गेटमैन में भी यही भी आते हैं जो मान सकते हैं पोर्टर होते हैं, जो ट्रेन आती है या जाती है उसको झंडा दिखाते हैं, या पोर्टर का और कई सारे काम होते हैं। तो गेटमैन भी एक पॉइंट्समैन में आते हैं और इसमें मान सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन है। इसमें आप लोग यहाँ से गार्ड भी बन सकते हैं, लोको पायलट बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर तक बन सकते हैं। तो ये आपका 5वां नंबर का पोस्ट है। लगभग सभी की सैलरी अभी जो बन रही है 36,000 के आसपास। जब 8वां पे कमीशन 2026 में लागू हो जाएगा तो यही सैलरी आपकी बढ़कर लगभग 50,000 तक चली जाएगी। तो यदि आप लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं तो इन टॉप 5 के पोस्ट को अपने ऊपर रखना है, और उसके अलावा जो भी आपके अदर पोस्ट हैं, जैसे कि आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन का हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप का हो गया, असिस्टेंट टीआरडी हो गया, ये सब पोस्ट को आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद पीवे है, उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज है। लेकिन ट्रैक मेंटेनर का जो पोस्ट है आप लोग देख लें, ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट आप लोग को सबसे लास्ट में ही रखना है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट है किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग कि कौन से पोस्ट में क्या काम होता है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। उसके रिगार्डिंग हम लोग जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।